नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, ग्राम पंचायत के जो स्थायी समिति होते हैं, इनका प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के धारा 46 में दिया गया है। तो धारा 46 को हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और कल हम सामान्य प्रशासन समिति के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जो कि ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समिति होती है। आज हम मेरे प्यारे बच्चों जो पढ़ेंगे वो है दूसरा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, कोई भी समिति हो दोस्तों, उस समिति में सदस्य होते हैं तथा अध्यक्ष होते हैं, जिसे सभापति कहा जाता है। तो कोई भी समिति हो, सभी समिति में एक सभापति होगा और अन्य सदस्य होंगे। तो इसके सभापति कौन होते हैं? ग्राम पंचायत में सभापति कौन होते हैं? सभापति कौन होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर होगा उप सरपंच होते हैं। कौन होते हैं जी? तो उप सरपंच होते हैं पदेन रूप से, मतलब जो व्यक्ति उप सरपंच है वह पदेन रूप से शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति के सभापति होंगे। ठीक ठीक ना जी। अब इसके सदस्य कौन हो सकते हैं? तो सदस्यों में से चुने जाते हैं। इसके सदस्य कौन होते हैं जी? सदस्य, तो सदस्यों में से चुने जाते हैं। सदस्यों में से चुने जाते हैं, चुने जाते हैं। इसको ऐसा लिखिए, लिखिए इसको ऐसा, सदस्य पंचों में से चुने जाते हैं जी। ठीक ना, सदस्य पंचों में से चुने जाते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं ना, ये सदस्य पंचों में से चुने जाते हैं, पंचों में से चुने जाते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति के ठीक सभापति पदेन रूप से उप सरपंच होता है। ठीक, और इसके जो सदस्य होते हैं, ये सदस्य पंचों में से चुने जाते हैं। किसमें से? तो पंचों में से चुने जाते हैं। इस सदस्य में दोस्तों याद रखना है, एक महिला सदस्य होना चाहिए। एक महिला सदस्य प्लस एक या तो एससी हो सकता है या एसटी हो सकता है, सदस्य होना चाहिए। ठीक, मतलब सदस्य में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है तथा एक एससी या एसटी सदस्य का होना अनिवार्य है। या तो वो एससी हो सकता है या एसटी हो सकता है, लेकिन होना अनिवार्य है। ठीक, इसके सचिव कौन होते हैं? इस समिति के सचिव कौन होते हैं? सचिव, तो सचिव इसके एडीओ होते हैं। एडीईओ, एडीओ इनके क्या होते हैं जी? सचिव होते हैं। ठीक, क्या सभापति त्याग पत्र दे सकता है? क्या त्याग पत्र दे सकता है क्या? तो सभापति त्याग पत्र नहीं दे सकता। लिखिए, सभापति त्याग पत्र नहीं दे सकता। जो सभापति होते हैं अर्थात उप सरपंच दोस्तों, त्याग पत्र नहीं दे सकते जी। क्यों? क्योंकि दोस्तों उप सरपंच पदेन होते हैं। उप सरपंच पदेन रूप से शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति के पदेन रूप से सभापति होते हैं। उप सरपंच अपना त्याग पत्र जिला संयुक्त संचालक पंचायत या उप संचालक पंचायत को देता है। ठीक, ये अपना त्याग पत्र नहीं दे सकता। ठीक, अब इसके कुछ कार्य होते हैं। तो कार्य तो बहुत सारे हैं जिसको आप बुक से पढ़ सकते हैं। मैं कुछ कार्य इंपॉर्टेंट के लिखवा देता हूं, बाकी बहुत सारे कार्य हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कार्य लिखिए, विद्यालयों का निरीक्षण करना। विद्यालयों का निरीक्षण, देखिए कुछ चीजों को आप याद रखिए, याद करना नहीं पड़ेगा। शब्द से पता चले भैया शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, मतलब महिला एवं बाल कल्याण, और समाज कल्याण लिखा हुआ, मतलब समाज में कौन कौन आते हैं? एससी एसटी, मतलब वीकर सेक्शन, इसके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। महिला के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। जो बच्चे हैं
बालक हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। और शिक्षा में क्या क्या होते हैं, प्रौढ़ शिक्षा होते हैं, आंगनबाड़ी होते हैं, बालवाड़ी होते हैं, ये सब के प्रोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए कार्य करेंगे। ठीक, तो शिक्षा से संबंधित कार्य करेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करेंगे, समाज कल्याण से संबंधित कार्य करेंगे। तो ये नाम से स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, और क्या कार्य कर सकते हैं, तो वही जो शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा, दूसरा लिखिए अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित कार्य करेंगे, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित कार्य करेंगे, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित कार्य करेंगे। ठीक, प्रौढ़ शिक्षा हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आपका आ जाएगा आंगनबाड़ी, बालवाड़ी से संबंधित कार्य करेंगे, आंगनबाड़ी हो गया, बालवाड़ी हो गया जी। ठीक, बालवाड़ी से संबंधित कार्य करेंगे, बालवाड़ी से संबंधित क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित। ठीक, इसके अलावा दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित कार्य करेंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित। टीकाकरण, अब भाई समाज कल्याण करना है तो इसके लिए टीकाकरण की आवश्यकता है, तो टीकाकरण से संबंधित कार्य करेंगे। और परिवार नियोजन से संबंधित भी कार्य करेंगे। तो कीवर्ड को आपको याद रखना भाई, समाज कल्याण में क्या क्या चीज आता है, समाज कल्याण में जो जो चीज आता है ग्राम पंचायत के लेवल में, उन उससे संबंधित कार्य ये समिति करता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम दोस्तों, दूसरा समिति हमारा क्या है, निर्माण एवं विकास समिति। कीवर्ड से याद रखने से, कार्य तो बहुत सारे हैं लेकिन सभी कार्य को आप याद करेंगे तो फंस जाएंगे। तो कीवर्ड से आपको याद करना है, एक एक कार्य को रटते नहीं रहना है कि इसका कार्य ये है, इसका कार्य ये है। ठीक, तो कीवर्ड पकड़ना है, भाई निर्माण है तो निर्माण से संबंधित कार्य करेंगे। अब निर्माण ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है यही सोचना पड़ेगा। ठीक, चलिए समझते हैं निर्माण। देखिए दोस्तों, इसके सभापति कौन होते हैं, इसका सभापति ना पदेन नहीं होती, सभापति इस समिति में पहले ना सदस्य को चुना जाता है, इस समिति में पहले सदस्य को चुना जाता है और उन सदस्यों में से एक को सभापति बनाया जाता है। तो चलिए लिखिए, सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक को चुनते हैं। सभापति सदस्यों में से, मतलब इस समिति के सदस्यों ना, सदस्यों में से, सदस्यों द्वारा लिखिए, सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक को चुनते हैं। सदस्य द्वारा अपने में से किसी एक को चुनते हैं क्या, सभापति। ठीक, सदस्य कौन होते हैं इसके मेरे प्यारे बच्चों, सदस्य कौन होते हैं इसका आपसे पूछा जा सकता है। तो सदस्य के बारे में लिखिए, इसके जो सदस्य होते हैं वो पंच होते हैं जी। ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं, पंच। तो पंच भी इसके सदस्य होते हैं, सामान्यतः 4 हो सकते हैं, मैं चर्चा कर चुका हूं। इसके जो सचिव होते हैं, इसके जो सचिव होते हैं कौन हो सकते हैं, सचिव। प्रत्येक समिति में दोस्तों सचिव का होना अनिवार्य, अलग अलग सचिव होते हैं। इसके जो सचिव होते हैं वो ग्राम पंचायत का सचिव ही होता है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है। यह त्याग पत्र किसको देते हैं जी, त्याग पत्र। तो सभापति अपना त्याग पत्र किसे देंगे, याद रखना है सरपंच को देंगे। सभापति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देंगे, सरपंच को देंगे, भूलना नहीं है। ठीक ना। अब इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं, इसके कार्य दोस्तों बहुत सरल है, समिति बहुत सरल है जी, बस स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अभिविन्यास से संबंधित कार्य करेंगे, अभिविन्यास से संबंधित। अब ये अभिविन्यास क्या होता है जी, तो इंजीनियर लोग समझेंगे। अभिविन्यास मतलब लेआउट, तो लेआउट तैयार करना किसका कार्य है, तो निर्माण एवं विकास समिति का कार्य है लेआउट अभिविन्यास का तैयार करना। ठीक, ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य करते हैं लोग। दूसरा ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण
ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य करेंगे, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के कार्य करेंगे, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी यांत्रिकी लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी का ये लोग कार्य करते हैं। ठीक ना, ठीक। देखिए अब आपको यहां पर थोड़ा सा कीवर्ड पकड़ना पड़ेगा, समझना भाई। निर्माण से, ग्राम पंचायत निर्माण से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, ये सब के सब कार्य मेरे प्यारे बच्चों कौन करता है? तो निर्माण एवं विकास समिति। अब ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों विकास करना है तो क्या क्या कार्य हो सकते हैं? तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना होगा, खादी उद्योग को बढ़ावा देना होगा, तभी तो विकास हो पाएगा ना। तो दोस्तों इसका जो अगला कार्य हो जाएगा कुटीर उद्योग से संबंधित होगा, कुटीर उद्योग से संबंधित कार्य होंगे। चौथा खादी उद्योग से संबंधित कार्य होंगे, खादी उद्योग से संबंधित कार्य होंगे। जो प्रबंधन होते हैं उससे संबंधित, ये मैनेजमेंट होते हैं उससे संबंधित जो कार्य होते हैं, ये सब के सब कार्य दोस्तों निर्माण एवं विकास समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके कार्य को आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप किसी भी किताब से दोस्तों इसके कार्य को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कार्य दिए हुए हैं, सब कार्य को मैं लिखवाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक, इसलिए हम कंसेप्ट पे आते हैं। इसका दूसरा समिति, तीसरा समिति पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे चौथा। चौथा क्या है? कृषि राजस्व तथा कृषि राजस्व तथा वन समिति लिखिए। वन समिति, वन समिति, कृषि राजस्व तथा वन समिति। इसके जो सभापति होते हैं, इसके जो सभापति होते हैं, अगर आपसे पूछे तो इस समिति में भी पहले सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस समिति में भी पहले सदस्यों का चुनाव किया जाता है। उस सदस्य में से किसी एक को सभापति बनाया जाता है। ठीक है, तो सदस्यों में लिखिए, सदस्यों में से किसी एक को सभापति चुना जाता है। सभापति चुना जाता है। सदस्यों में से किसी एक को सभापति चुना जाता है। ठीक, इसके सदस्य कौन होते हैं? तो सदस्य मेरे प्यारे बच्चों पंच होते हैं जी, पंच। सचिव कौन होते हैं इसके? तो सचिव में आप क्या क्या लिख सकते हैं इसके तहत? सचिव में तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लिख सकते हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। ये एडीओ नहीं है ना, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी इसके क्या होते हैं? सचिव होते हैं। अब इसका जो कार्य दोस्तों कृषि और वन से संबंधित होंगे। इसके जो कार्य हैं वो कृषि और वन से संबंधित होंगे और भूमि से संबंधित होंगे ना। तो लिखिए कृषि भूमि विकास तथा संरक्षण। लिखिए कृषि भूमि विकास तथा संरक्षण का कार्य करेंगे। ठीक, अब कृषि के लिए क्या क्या चाहिए जी? कृषि के लिए चाहिए दोस्तों सिंचाई, और कृषि प्राइमरी क्षेत्र का पार्ट है। तो प्राइमरी क्षेत्र में क्या क्या होते हैं? तो डेयरी से संबंधित कार्य करते हैं। ये डेयरी जी, दूध डेयरी से हो गया, डेयरी से संबंधित कार्य करेंगे। मत्स्य पालन से संबंधित कार्य करेंगे, मत्स्य पालन से संबंधित कार्य करेंगे। लघु सिंचाई से संबंधित कार्य करेंगे, लघु सिंचाई से संबंधित भी कार्य करते हैं। ठीक, ठीक ना। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम, यह पूछा जा सकता है तीसरा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित कौन करता है? 20 सूत्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित कौन करता है? तो कृषि राजस्व तथा वन समिति क्रियान्वित करता है। ये रहा दोस्तों आपको कृषि राजस्व तथा वन समिति। समिति में ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, समिति में ज्यादा आपको फोकस नहीं करना, केवल नाम पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, धारा पता होना चाहिए। कार्य को किसी भी किताब से पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है।
ठीक ना। चलिए आते हैं हम पांचवा, ग्राम गौठान समिति। ग्राम गौठान समिति। ग्राम गौठान समिति दोस्तों 2019 से बनाया गया है। इसका प्रावधान पूछेगा आपसे, इसका प्रावधान कहाँ है, इसका प्रावधान कहाँ है ग्राम गौठान समिति का प्रावधान, तो आपको आंसर करना है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। देखिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत, 1993 के अंतर्गत ग्राम पंचायत नियम 1994, ग्राम पंचायत नियम 1994 के उपनियम के खंड अंगा में है। उपनियम के खंड अंगा में है जी इसका प्रावधान। मतलब जो ग्राम गौठान समिति का उल्लेख कहां किया गया है, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत ग्राम पंचायत नियम 1994 के उपनियम के खंड अंगा में किया गया है। गठन दोस्तों, इसका गठन प्रत्येक ग्राम में होना चाहिए। इसका गठन प्रत्येक ग्राम में होना चाहिए। प्रत्येक ग्राम में ग्राम गठन, अभी तो इसका महत्व नहीं है, भूपेश बघेल था तब इसको बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन अब इसका औचित्य नहीं है, ठीक ना। संरचना इसमें कौन कौन होते हैं दोस्तों, इसमें संरचना क्या है, तो इसमें देखो एक अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इसमें उपाध्यक्ष भी होते हैं ना, उपाध्यक्ष होते हैं, इसमें दोस्तों कोषाध्यक्ष भी होते हैं ना, कोषाध्यक्ष भी होते हैं, और इसमें सदस्य भी होते हैं। देखिए अभी तक जितना हम समिति पढ़े उसमें सभापति और सदस्य होते हैं। ग्राम गौठान समिति में अध्यक्ष भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं, कोषाध्यक्ष भी होते हैं, सदस्य भी होते हैं। सदस्य की संख्या क्या है इसमें, अगला लिखिए सदस्य संख्या। सदस्य संख्या क्या होती है इसमें, सदस्य संख्या क्या होती है, इसमें मिनिमम दोस्तों, मिनिमम 8 सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम 13 सदस्य होते हैं। मतलब ग्राम गौठान समिति में मिनिमम या तो 8 सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम 13 सदस्य हो सकते हैं। यहां तक आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है दोस्तों हमारा समिति। अब इसके कौन अध्यक्ष होते हैं, कौन सदस्य होते हैं, ये उपखंड अधिकारी राजस्व के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। मतलब अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, कोषाध्यक्ष को, सदस्य को दोस्तों या इनके सदस्य को उपखंड अधिकारी के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, जिसमें ग्राम सभा का भी योगदान होता है। तो ग्राम सभा के अनुमोदन से, ग्राम सभा के अनुमोदन तथा उपखंड अधिकारी राजस्व के अनुमोदन से इसमें नामित किए जाते हैं। ठीक, बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक, समिति सरल है। मेन समिति आपको जनपद तथा जिला पंचायत का पढ़ना रहता है। ठीक, चलिए अब स्थायी समितियों का कामकाज को पढ़ लेते हैं। कामकाज के लिए सम्मेलन की आवश्यकता होती है। देखिए भाई, कोई भी समिति अपना कामकाज की जो प्रक्रिया संचालन करना चाहता है, कोई समिति कार्य कैसे करेगा। स्थायी समिति है तो स्थायी समिति कोई भी कार्य करेगा, कोई भी निर्णय लेगा तो सम्मेलन की आवश्यकता होगी, है ना। तो सम्मेलन भी इसमें दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। इसमें सम्मेलन 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य सम्मेलन, सामान्य सम्मेलन होते हैं, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों विशेष सम्मेलन होता है। विशेष सम्मेलन होता है। एक सामान्य सम्मेलन और दूसरा विशेष सम्मेलन होता है। सामान्य सम्मेलन ना का जो बैठक है, बैठक
कब होता है सामान्य सम्मेलन की बैठक कब? तो माह में कम से कम एक बार, माह में एक बार, प्रत्येक माह में एक बार होता है। सूचना सूचना कब जारी की जाती है? तो आंसर होगा दोस्तों 3 दिन पूर्व जारी की जाती है, 3 दिन पूर्व जारी की जाती है। विशेष सम्मेलन कब होगा आपसे पूछा जा सकता है। तो समिति के 3 सदस्यों द्वारा लिखित आवेदन पर कब पूछेगा आपसे विशेष सम्मेलन। तो समिति के 3 सदस्यों द्वारा लिखित आवेदन पर इस समिति के कम से कम 3 सदस्य लिखित रूप से विशेष सम्मेलन की मांग करते हैं तो विशेष सम्मेलन होगा। ठीक जी। अब सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? स्थायी समितियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? जब अध्यक्षता करना होगा तो सम्मेलन को बुलाना भी पड़ेगा। तो सम्मेलन आहूत कौन करता है पहले हम समझते हैं। सम्मेलन आहूत कौन करता है, मतलब सम्मेलन को बुलाता कौन है और सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक, तो सम्मेलन आहूत दोस्तों संबंधित समिति के सभापति करेंगे। संबंधित समिति के सभापति करते हैं। संबंधित समिति के सभापति सम्मेलन को आहूत करते हैं, बुलाते हैं, जबकि सम्मेलन की अध्यक्षता हमेशा सरपंच करता है, याद रखना है। सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है जी? तो सरपंच करता है। सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच करेगा। सरपंच अनुपस्थित है तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो उप सरपंच करेगा। ठीक, अब इस सम्मेलन में गढ़पूर्ति का होना आवश्यक है, तो सम्मेलन में गढ़पूर्ति भी होना चाहिए। सम्मेलन में गढ़पूर्ति, सम्मेलन में क्या होना चाहिए? गढ़पूर्ति होना चाहिए। तो गढ़पूर्ति के लिए दोस्तों सम्मेलन में गढ़पूर्ति का होना आवश्यक है। तो स्थायी समिति के 1/2 सदस्य, गढ़पूर्ति कितना होना चाहिए? स्थायी समिति के 1/2 सदस्य, तो ग्राम पंचायत में हमेशा 1/2 सदस्य का सम्मेलन होता है जब गढ़पूर्ति होता है। ठीक, बाकी सब में 1/3 है। ग्राम पंचायत में 1/2। मान लो गढ़पूर्ति नहीं है, गढ़पूर्ति नहीं है तो बैठक क्या कर दी जाएगी? स्थगित। बैठक स्थगित कर दी जाएगी। और गढ़पूर्ति नहीं है तो जो स्थगित होता है दोस्तों उसको स्थगित बैठक कहते हैं, और उसमें गढ़पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। सम्मेलन में जो निर्णय लिए जाते हैं दोस्तों, सम्मेलन में निर्णय, तो सम्मेलन में निर्णय दोस्तों बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। बहुत सरल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अध्यक्ष निर्णायक मत देता है जी, निर्णायक मत देता है। अध्यक्ष दोस्तों इस समिति में जो अध्यक्षता करते हैं वो क्या करते हैं? निर्णायक मत देते हैं। ये रहा दोस्तों आपके ग्राम पंचायत की समिति। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसके कार्य को मैं बस छोड़ दिया हूं क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं, इसको आपको किताब से पढ़ लेना है और किताब से पूरा नहीं पढ़ना है। उसका ना कीवर्ड को याद करना है। कीवर्ड इंपॉर्टेंट, जैसे निर्माण से संबंधित, निर्माण में क्या क्या शामिल होंगे, जब समाज कल्याण से संबंधित है समाज कल्याण में क्या क्या शामिल होंगे, उसके संबंध में आपको पढ़ना होता है। ठीक ना, बस इतना ही दोस्तों। कल हम जनपद एवं जिला पंचायत की स्थायी समितियों पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।